एक घनी शाम थी। शहर की गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी। तीन चालाक चोरों ने अभी अभी शहर के एक अमीर घर से सोना, चांदी और कीमती गहनों से भरी पोटलियां चुराई थी। पीछे पुलिस थी, आगे जंगल। जान बचाने के लिए तीनों चोर अंधेरी रात में जंगल की ओर भाग निकले। जंगल घना था, हवा में डर था। थोड़ी देर बाद एक चोर हाफते हुए बोला, दोस्तों अब और नहीं चला जाता, रात बहुत हो गई है, आओ किसी सुरक्षित जगह रुक जाए। बाकी दोनों ने उसकी बात मान ली। कुछ दूर चलने पर उन्हें पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें एक बुढ़िया अकेली रहती थी। चोरों ने सोचा यही सही जगह है, पर चोरी का माल कहां छुपाएं? थोड़ी सोच के बाद एक बोला, सुनो, हम ये गहने इस बुढ़िया को रखवा देते हैं। कह देंगे कि हम व्यापारी हैं और ये हमारी पूंजी है। तीनों बुढ़िया के पास पहुंचे और झूठी मीठी बातें करने लगे। मान जी, हम व्यापारी हैं, गांव शहर घूमकर व्यापार करते हैं, रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें आज की रात यहीं ठहरने दीजिए। ये मिट्टी का मटका हमारी कमाई है, इसे सुरक्षित रख लीजिए। जब हम तीनों साथ आए तो इसे वापस ले लेंगे। बुढ़िया भली थी, उसे लगा ये थके हारे यात्री है, भगवान के मेहमान है, मना करना पाप होगा। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तुम सब यहां आराम से रहो। रात में बुढ़िया ने उन्हें गरम रोटियां और स्वादिष्ट सब्जी खिलाई। तीनों चोर पेट भरकर सो गए, पर सुबह होते ही वे गांव घूमने का बहाना बनाकर निकल पड़े। दोपहर की धूप सिर पर थी। थके हुए तीनों एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गए। उसी वक्त एक आदमी लस्सी का मटका लेकर उधर से गुजरा। एक चोर बोला, वाह, इतनी गर्मी में ठंडी लस्सी, चलो पीते हैं। तीनों ने लस्सी मंगवाई, लेकिन जब लस्सी वाले ने कहा कि बर्तन नहीं है, तो एक चालाक चोर बोला, तुम दोनों रुको, मैं कुटिया से बर्तन ले आता हूं। वो चोर झोपड़ी पहुंचा और बुढ़िया से बोला, माँ जी, हम अब जा रहे हैं, वो मटका दे दीजिए जो हमने कल रात आपको दिया था। बुढ़िया ने मासूमियत से कहा, बेटा, तुम लोगों ने कहा था कि जब तीनों एक साथ आओगे तभी मटका दूंगी, अकेले को नहीं दे सकती। चोर ने झूठी मुस्कान दी। वो दोनों बाहर पेड़ के नीचे बैठे, आप चाहे तो खुद पूछ लीजिए। बुढ़िया बाहर आई और दूर से ऊंची आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारा साथी मटका लेने आया है, दे दूं क्या? पेड़ के नीचे बैठे दोनों चोर ने बिना समझे लस्सी के इंतजार में जवाब दे दिया, हाँ हाँ दे दो। बस बुढ़िया ने मटका थमा दिया और वो चालाक चोर जंगल की राह पकड़कर भाग खड़ा हुआ। काफी देर बीत गई। जब बाकी दोनों ने देखा कि साथी लौटकर नहीं आया, तो वे घबराए हुए झोपड़ी पहुंचे। उन्होंने पूछा, माँ जी, हमारा साथी कहाँ है? बुढ़िया ने सारी बात सच सच बता दी। अब दोनों चोर गुस्से में चिल्लाए, झूठ बोलती हो, तुमने ही हमारा खजाना छुपा लिया है। बुढ़िया डर के मारे कांप उठी। इतना शोर सुनकर पास में रहने वाला एक विद्वान साधु वहां आ गया। साधु ने शांति से पूछा, क्या बात है मां? बुढ़िया ने सारा किस्सा सुना दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मां ने कहा था ना, मटका तभी मिलेगा जब तुम तीनों साथ आओगे। तो जाओ, अपने तीसरे साथी को भी लेकर आओ। दोनों चोर चुप रहे। साधु आगे बोले, और अगर मेरी बात मंजूर ना हो तो पुलिस को बुलाकर सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों चोरों के चेहरों का रंग उड़ गया। डर के मारे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और उनका सारा चोरी का माल वही छूट गया। साधु ने बुढ़िया से कहा, मां, ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना, जो दूसरों को धोखा देते हैं, अंत में वही अपने छल में फंस जाते हैं। जंगल में शांति लौट आई, लेकिन बुढ़िया की ईमानदारी और साधु की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई।